सो आई टेल यू द रीजन फॉर पार्किंसन। मैं बताऊं आपको रीजन, आपको समझ में आएगा। बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड हाउ इट वर्क्स इन दिस मैनर। इस तरीके से आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत समझदार लोग हो, मुझे पूरा भरोसा। तो मैं आपको समझाता हूं, है ना, मुझसे तो ज्यादा आप लोग समझदार हैं। बस आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। पहला पार्ट, देर इज समथिंग कॉल्ड एज एन एनर्जी फ्लो विच इज डाउनवर्ड। आपके शरीर में कुछ भी चीज डाउनवर्ड फ्लो होती है तो आप जीवन में आते हैं, और जीवन पैदा करने की शक्ति भी डाउनवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी के कारण आती है। देखिए, आप खाते हैं, नीचे ही जाता है ना, वो उसको नीचे ही जाना है, इसे अपान कहते हैं। जो जिसे हम कहते हैं स्पर्म का फ्लो कैसे होता है, नीचे की तरफ में। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड का फ्लो कैसे होता है, नीचे की तरफ में। जब वो होता है तो प्यूबर्टी कहते हैं, देन लाइफ जेनरेटिंग स्ट्रेंथ आती है, ये अपान शक्ति कहते हैं इसको। कोई चीज नीचे कितने अच्छे से जाती है, आई एम जस्ट टचिंग द सरफेस ऑफ द होल गेम। जो मैं बता रहा हूं ना, केवल मैं सरफेस को टच कर रहा हूं, बहुत अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। अब मान के चलो, ये अपान शक्ति, नीचे का फ्लो रुक जाता है फॉर वॉट एवर रीजन। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा नीचे का फ्लो रुक गया? कॉन्स्टिपेशन होगा तब पता चलेगा नीचे का फ्लो रुक गया। हाँ या ना? सब समझ रहे हैं? इतनी आसान भाषा में सब समझ रहे हैं, है ना? कॉन्स्टिपेशन मतलब नीचे फ्लो जो होना चाहिए वो नहीं फ्लो हो रहा। इतनी बात समझ में आ गई? तो नीचे का फ्लो, पानी नीचे की ओर फ्लो करवाओ, हवा नीचे की ओर फ्लो करवाओ, उसे रुकावट दे दो, रोक दो, नहीं कर पा रहा, तो कहां जाएगा वो? वेयर विल इट गो? इट विल ट्राई टू टर्न अप। ऊर्ध्वगत वायु दोष, पार्किंसन का दूसरा डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, एक्चुअल डेफिनेशन में बता रहा हूं, ऊर्ध्वगत वायु दोष। यानी जो अपान, जो नीचे की तरफ फ्लो करना चाहिए था, वो अब रिवर्स हो रहा है। अब सबसे ऊपर क्या है आपके शरीर के? ब्रेन। अगर कोई चीज ब्रेन को हिट कर रही है, बार 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 फ्लो फैक्टर एनर्जी के रूप में हिट कर रही है, हिट कर रही है, हिट कर रही है, तो ब्रेन के प्रोसेसिंग में गड़बड़ी आ जाएगी। अब यही पार्किंसन है। इलाज कैसे होगा? आप मुझे बता सकते हो इलाज कैसे होगा? मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं। अगर नीचे का फ्लो ठीक नहीं है, अगर उसको ठीक कर देंगे तो इलाज हो जाएगा। Yes or no? The fundamental treatment of Parkinson is to improve the Apan factor. Yes or no? आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत आसान है समझना। अंग्रेजी के वर्ड बोलने से नहीं समझ में आया, क्योंकि 100 साल में कोई प्रूफ नहीं। पार्किंसन बोल रहे हो, पार्किंसन बोल के किसी का पार्किंसन ठीक नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों को ये चीजें कल्चरली समझ में आ सकती है। गोरा नहीं समझ सकता इसको, आप समझ सकते हो, बिकॉज यू हैव अ कल्चर ऑफ डीप अंडरस्टैंडिंग। तो नीचे का फ्लो अगर हम दोबारा चालू करें तो पहला स्टेप हो गया पार्किंसन के इलाज में, पहला स्टेप हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, कितनी आसान से समझ में आएगा? तो कॉन्स्टिपेशन है ना, हाँ, जाके सीट पे बैठते हो, टॉयलेट सीट पे बैठते हो, अब नीचे तो जा नहीं रहा, कुछ जाना चाहिए, क्या करते हो आप? पुश करते हो। कैसे पुश करते हैं? नीचे सांस रोक के नीचे की तरफ पुश करते हो, कोलोन पे प्रेशर आता है, तब जाके कुछ निकलता है। आप कुंभक कर रहे हो ना, आप नीचे का फ्लो सही करने की कोशिश कर रहे हो ना। इसी को प्रोसेस के जरिए करेंगे, फॉर्मूला के जरिए करेंगे तो ट्रीटमेंट बन जाएगा। Now I just told you one part of it, the primary thing, पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। तो क्या ये काम आप लोग कर रहे हैं? अपान शक्ति को बढ़ा रहे हैं? वो तो आप नहीं बढ़ा रहे हैं। जो जिसकी वजह से पार्किंसन होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन से पार्किंसन के चांस ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली ट्रू, बिल्कुल सही है। मगर उसके पीछे क्यों हो रहा है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की।
तो अपान शक्ति को बढ़ाना पार्किंसन का फर्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट का। ये कोई भी दवाई बढ़ा पाएगी? मुझे बताओ, कोई दवाई आपकी कोई भी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाती है? क्या कोई भी दवाई आपके शरीर की किसी भी बल को, किसी भी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएगी? चाहे वो केमिकल मेडिसिन हो, चाहे वो नेचुरल मेडिसिन हो, कोई मेडिसिन आपके बॉडी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता। अब मुझे एक बात बताइए, क्या फूड खाने से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है? क्या फूड से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है? 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया, सुपर ह्यूमन हो जाना चाहिए, बना क्या? यह कमजोर हो गया। तो भोजन खाते खाते उम्र दर उम्र आप कमजोर होते हो, ताकतवर होते हो? बताओ, आपका एक्सपीरियंस है ना, आपका एक्सपीरियंस है कि कमजोर होते हैं, मगर दिमाग में क्या बैठा दिया? ताकतवर होते हैं। किसने बैठाया? किसी मार्केटिंग एजेंसी ने बैठा दिया होगा, आपके एजुकेशन के मॉडल ने बैठा दिया। आपके ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन से गुजरे हैं ना सारे के सारे। उन्होंने चीजों को देखना ही पर्दा डाल दिया आपकी आंखों के सामने। क्यों पर्दा डाला? ताकि कोई चीज बिक सके। अब आप डाइट प्लान तो बड़े महंगे महंगे खरीद लोगे आपके दिमाग में, क्योंकि इससे तो हो जाएगा, मगर आपने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं किया। तो आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो पढ़ा वही समझने की, वही आपने सोच लिया कि सही है। दिस इज अ क्वेश्चनिंग कल्चर, है ना। अर्जुन जो श्री कृष्ण को भगवान मानता है, उनकी बात नहीं मानता, वो क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन करता है। दिस इज आवर कल्चर। तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। भोजन से शक्ति मिलती है क्या? भोजन से स्ट्रांग होते जाते हैं क्या? कोई प्रूफ ही नहीं है ऐसा। आपकी लाइफ कहती है कि नहीं नहीं, भोजन से कमजोर होते जा रहे हैं हम। तो आयुर्वेद का भी पहला नियम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद? यथा बलम तथा चिकित्सा। जितना शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ होगा, उतना ही शरीर रिकवर कर पाएगा। तो क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ टू इंप्रूव द रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं? तो महादेव पार्वती का संवाद है। पार्वती महादेव से पूछती हैं, किम बलम सर्व बलम। ये जो बॉडी का स्ट्रेंथ है, ये क्या है? महादेव आंसर करते हैं, कुंभक बलम सर्व बलम। कुंभक ही ये शरीर की शक्ति है। तो आपने लूज क्या किया? कुंभक लूज किया। मैं जेनेरिक तरीके से बता रहा हूं। कुंभक लाखों तरीके के होते हैं, करोड़ों तरीके के होते हैं। तो हम आपको डायग्नोज करते हैं, आपके अंदर कहां पे प्रॉब्लम आ गई, एंड देन वी गिव यू कस्टमाइज्ड प्रैक्टिस टू इंप्रूव दैट बल, टू इंप्रूव दैट स्ट्रेंथ। ठीक है ना। तो आप समझिए ये क्यों हुआ, दूसरों को भी समझाएं, ताकि इसके ऊपर और शोध रिसर्च हो सके। हम भी रिसर्च कर रहे हैं, और भी अच्छे मेथडोलॉजीज डेवलप हो, है ना। और भी इसके लिए नेचुरल मेडिसिन की तरफ में रिसर्च हो सकता। आयुर्वेद में काफी रिसर्च होना है, बट आयुर्वेदिक मेडिसिन कैन नॉट इंप्रूव योर बलर, cannot improve your strength. So Ayurvedic medicine along with Kumbhak can create magic in this world. और अगर हमको सही में ट्रीटमेंट चाहिए, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा।